ये है साथियों इस पूरी लड़ाई का सार जो मैंने कहा कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, पर थोड़ा पढ़कर अपने व्यूअर्स के लिए एक एकेडमिक एजुकेटिव वीडियो भी तो बनाओ, उनको पता तो चले कि बवाल हो क्यों रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो भैया ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई हो क्यों रही है। भाई ये तो सुन रहे हैं ना, बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, पर हम लोगों को यह भी तो जानना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसे है और इजराइल किस चीज से परेशान है और किस स्टेज पर ईरान को रोकना चाहता है। भाई ये भी तो जरूरी है ना। इतने बड़े युद्ध का जो सार है, जो धुरी है, जिसके चारों तरफ ये युद्ध घूम रहा है, ये धुरी है क्या। तो आज बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की, बड़े ले टर्म्स में, बड़े ले लैंग्वेज में, आम आदमी को समझ में आए। और ये बात करेंगे कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एसोसिएशन सोसाइटी है, उसकी इस अटैक्स के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, वो क्या बता रहे हैं, और इजराइल ईरान पर कहां हिट करना चाह रहा है। तो साहब जो यूरेनियम है 1789 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन काफी वर्षों बाद जाकर 1940 के 1935 80 38 के आसपास आते आते ये पता चला कि इसके जो एटम्स हैं वो स्प्लिट करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैसिव एनर्जी, जो बहुत से एनर्जी सोर्सेस, सिविल सोर्सेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और वेपन्स में यूज हो सकती है। निकलता कहां से है यूरेनियम? यूरेनियम धरती के अंदर, धरती के क्रस्ट से जो सैंडस्टोन के नीचे होता है, वहां पर एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ये निकलता है। और इसके जो निकालने का तरीका है, जब मैं इसको देख रहा था, पढ़ रहा था, तो ऐसा नहीं कि जैसे बाकी चीजों में होता है कि आपकी चीज अंदर गई, आपने वहां माइनिंग करी और उसको लेके आप ऊपर आए। इसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज है। इसका जो समझ में आया वो ये आया कि जब इसको ड्रिल किया जाता है, जब आपको पता चल जाता है यहां पे यूरेनियम हमें मिल रहा है, तो ड्रिल करके शैफ्ट से इसको नीचे गिरा दिया जाता है। तो इसको ये पूरा वर्क करके इसको नीचे गिरा दिया जाता है। फिर जब ये नीचे गिर जाता है फाइनली, तो नीचे से जाकर इसको पिक किया जाता है। अब ये पिक होने के बाद जो यूरेनियम एज सच होता है, वो कोई ऐसी ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। रेडियो एक्टिविटी होती है, पर कोई इतनी ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। U38 यूरेनियम 238 की इसमें मात्रा जो होती है वो 99.3% होती है, और U235 की मात्रा इसमें 0.7% होती है। और जो ये सारी लड़ाई हो रही है, ये खेल हो रहा है, जो ये बवाल हो रहा है, ये 0.7% यानी यूरेनियम 235 के लिए हो रहा है। अब 238 को 235 कैसे किया जाता है? वो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले यूरेनियम 238 को UF6 यानी गैसियस यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए अंदर जो शाफ्ट्स में डाला जाता है, और फिर ये बहुत तेज घूमता रहता है। और जब ये घूमता है, इस प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहते हैं, जो आप लोग इतने दिन से सुन रहे होंगे कि ईरान एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर रहा है अपना वेपन बनाने के लिए। तो साहब 238 U238 से वेपन नहीं बन सकता। वो है, पर इतना डेंजरस नहीं है, यूं कहें इतने काम का नहीं है। जब उसको छाना जाता है, जब मलाई को फेंटा जाता है, फेंटा जाता है, तो व्हाइट बटर निकल के आता है। तो जो मलाई है वो U238 है, और जो मक्खन निकल के आता है, काम की चीज, वो है यूरेनियम 235। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में UF6 गैस जब इसके अंदर डाली जाती है और ये बहुत तेज मात्रा में घूमता है, तो इसका एनरिचमेंट शुरू होता है। और ये एनरिचमेंट होते होते, जैसे शुरू में 99.3 आपका 238 था, 235 आपका 0.7 था, तो एनरिचमेंट का प्रोसेस ये होता है कि U38 की जो मात्रा है 99.3,
इसकी जो पोटेंसी है वो कम होती जाती है और U-35 की साथियों बढ़ती जाती है। और जब ये लगभग 30, 35, 40% पहुंच जाती है, जो आप ऊपर 0.7% देख रहे हैं, जब ये इनरिचमेंट होते होते सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, जब ये 30, 40, 50 के आसपास पहुंच जाती है, 30, 40 के आसपास, तब ये सिविलियन यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए, जनरेशन के लिए ऑप्टिमम हो जाती है। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियर वेपन कब बनता है? न्यूक्लियर वेपन तब बनेगा जब ये U-235 इनरिच होते होते, यानी घातक होते होते, इनरिचमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के तहत 90% पर पहुंच जाए। तो आज की तारीख में जो अमेरिका और इजराइल आरोप लगा रहे हैं कि इनरिचमेंट करते करते, सेंट्रीफ्यूगेशन करते करते ईरान लगभग 60% पर पहुंच गया है और कुछ समय पे ये 90% पर पहुंच जाएगा। और यहां के लिए 60% के लिए इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सिविल यूज के लिए, जो आप बता रहे हैं कि सिविल यूज के लिए आपके लिए 60% नहीं होना चाहिए इनरिचमेंट, उससे बहुत कम होना चाहिए, तो आप ये धीरे धीरे इस इनरिचमेंट को बढ़ा क्यों रहे हैं? ये है साथियों इस पूरी लड़ाई का सार, जो मैंने कहा कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, पर थोड़ा पढ़कर अपने व्यूअर्स के लिए एक एकेडमिक एजुकेटिव वीडियो भी तो बनाओ, उनको पता तो चले कि बवाल हो क्यों रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। तो IAEA की जो रिपोर्ट आई है वो इजराइल के अटैक के बाद आ गई है। फिलहाल ईरान ने जो नटांज इनका न्यूक्लियर बेस है उस पर अटैक को एडमिट कर लिया है कि वहां पर डैमेज हुआ है, और बाकी जगह भी IAEA के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं और ईरानियन न्यूक्लियर जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे ये टच में है। और ये रिपोर्ट जो मैं आपके साथ फ्लैश करके चला रहा हूं, अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है, पर क्यों ना बोलूं भाई, क्यों ना बोलूं, मजबूरी है मुझे, समझ रहे हैं ना किस बात की मजबूरी है। तो ये जो रिपोर्ट आई है कि जो न्यूक्लियर प्लांट था जहां पर अटैक हुआ है उसके ऊपर अबव द ग्राउंड अभी अटैक हुआ है, और अबव द ग्राउंड अभी तक कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली है, चीजें सामान्य हैं, थैंक गॉड। ऊपर हुआ है, उसके कोलैटरल उसकी अपर पेरिफेरी में हुआ है, और नीचे ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो रॉड्स अंदर पड़ती हैं, जो मैंने शुरू में बताया जो घूमती हैं, जिसके अंदर U-238 डाला जाता है, जो धीरे धीरे U-235 में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे ये कन्वर्ट होता रहता है ये उसी रॉड में नहीं घूमता रहता, ये दूसरी रॉड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक, तो पहला, ऊपर अभी कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, पर ऊपर का पेरिफेरी डैमेज हो गई है, ऊपर के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पूरे वहां पर जो हैं वो डैमेज बताए जा रहे हैं। ये भी एक संभावना है कि अंडरग्राउंड चेक करने पर रेडियो एक्टिविटी देखने को अंडरग्राउंड मिल सकती है, लेकिन वो अभी एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए जो ऊपर है उसमें अभी भी कोई भी खतरा नहीं है। सो द होल कंक्लूजन इज कि फिलहाल जो इजराइल ने अटैक किए हैं, आउटर इनका जो कोलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्होंने पूरी तरह निस्ते नाबूद कर दिया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। अब साथियों ये सवाल उठता है कि क्या अगर नीचे में कोई भी डैमेज, फिलहाल जो IAEA की रिपोर्ट है, इस तरह को इसको आप इस वॉर से जोड़कर एक एकेडमिक वीडियो मान सकते हैं, क्या इस स्टेज पर अब ईरान पहुंच चुका है कि ऊपर ऊपर डैमेज करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप थोड़ा बहुत डिले तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह निस्ते नाबूद नहीं कर सकते हैं? और दूसरी चीज कि अगर ये नीचे इनरिचमेंट चलता रहता है, और जैसा कि IAEA की रिपोर्ट बता रही है कि ऊपर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, नीचे कुछ देखने को मिल सकती है, उसको अगर ईरान कंट्रोल करता है और ये इनरिचमेंट और बढ़ता जाता है, तो क्या कभी भी
यूएसए और इजराइल इस लेवल तक पहुंचेंगे कि वो बंकर बस्टर्स मारकर इनके अंदर तक न्यूक्लियर प्लांट्स को डैमेज कर दें और जिस ब्लास्ट से रेडियो एक्टिविटी स्पिल होकर बाहर आ जाए, जिससे लाखों आदमी की जान माल का खतरा ईरान में और आसपास भी देखने को मिल सकता है। आने वाला वक्त इस लड़ाई को, इस अमेरिका की इजराइल की मुहिम को कि इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को हमें निस्तेनाबूद करना है, ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक इजराइल जा सकता है, या इसको निस्तेनाबूद करने के लिए आगे जाकर कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मीडिएशन होता है, या कोई और फाइन सर्जिकल स्ट्राइक होता है जिसमें इजराइल एंड मोसाद के कमांडोज ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पैराड्रॉप करते हैं और वहां पर जाके टेक्निकली स्पीकिंग इसको अंदर जाकर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि जो भी IAEA की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल वो रिपोर्ट आई है जो एक छोटे से मंच ने बताया था कि फिलहाल ऊपर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, पर कल को हो सकती है, क्योंकि 60% इनरिचमेंट अपने आप में बहुत हाई इनरिचमेंट है। अगर आप सिविलियन के हिसाब से बहुत हाई है, वेपन के हिसाब से लो है, तो कहीं ये खतरा बीच में है। और आखिरी सवाल, जो ऑपरेशन ओपेरा मैंने बताया था, वो बहुत ही स्टार्टिंग की स्टेज में इराक पर वो अटैक कर दिया गया था। बहुत ही स्टार्टिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि जब आपका U-238 लगभग 90% था और 235 5 या 10% था, तो अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद में वो नहीं पनपा। सवाल उठता है, क्या ये ऐसी स्टेज है कि आगे जाकर थ्रू मिलिट्री फोर्स इस चीज को खत्म किया जा सकता है, और खत्म करने में जोखिम क्या क्या है? ये जो पूरी स्टोरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को प्रतिदिन इसके बारे में साथियों में अपडेट रखूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और इजराइल ने देर कर दी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।